ہم جو ہے اس باغ میں ٹھہرے ہوئے ہیں جس باغ کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے دعوت دینے کے لیے طائف تشریف لائے تھے اور ہفتے سے 10 دن یہاں پر ان کا قیام رہا، اور اس دوران میں آپ نے بہت کوششیں اور محنتیں کی کہ اسلام کی تعلیم ان تک پہنچے، اسلام کا پیغام ان تک پہنچے اور وہ اسلام لانے والے بن جائیں۔ لیکن مکے والوں سے بھی زیادہ سخت مزاج کے لوگ طائف کے ملے۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ شرارتیں کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کا ایک مشہور قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ثقیف، قبیلہ بنو ثقیف کے سرداروں سے ملنے کے لیے گئے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ لوگ ان کے باتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھیں گے، سنیں گے اور آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن انہوں نے اور زیادہ بدتمیزی کی، شہر کے آوارہ بچوں کو اور اوباش قسم کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ پر پتھراؤ وغیرہ کرتے رہے۔ پھر طائف کی گلیوں میں آپ پر پتھراؤ کیا گیا۔ پھر وہاں سے زخمی ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور لانے کے بعد آپ ایک جگہ پر آپ کو روکا، اور پھر وہاں پر آپ نے دعائیں مانگی ہیں۔ وہاں پر پہاڑوں کے فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوں، آپ کہیں تو آپ حکم دیں، اگر آپ کہیں تو ہم یہ پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی والوں کو پیس کر رکھ دیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے زخموں سے چور تھے اور دوسرے وطن میں تھے، اپنے وطن مکہ چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے آپ دعوت دینے کے لیے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لہو لہان تھے، زخموں سے چور تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی ہے، یہ نہیں مانیں گی تو کیا ہوا، یہ میرے جو ہے ان کی نسل مجھے مانیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تو فرشتوں نے وہاں پر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بد دعا آپ نے نہیں کی بلکہ آپ نے دعائیں دی ہے۔ تو دیکھیے ہم اس شہر میں آئے ہیں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
जख्मों से चूर थे और कैसी हालत थी उनकी, क्या हुआ होगा। आज हम जिस रास्ते से आए, एसी बसों में बैठ कर आए, बेहतरीन शानदार कुशादा सड़कें और रोड है, वहाँ से हम आए और आराम से सुकून से हम आए, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं और कहते हैं कि हमको सफ़र में तकलीफ़ हो रही है। थोड़ा सा सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में थे और उनकी क्या कैफियत हुई। उस नबी के हम उम्मती हैं और नबी ने हमारे अपनी उम्मत के लिए ज़ख्म सहे, पत्थर सहे और उन मुसीबतों को, तकलीफ़ों को सहा। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम सारी उम्मत को दे रहे थे, उस पैगाम को हम समझें और अपने ज़िंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ले आएँ और अल्लाह ताला के फरमान को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ। तो वहाँ से ज़ख्मी होकर फिर आपके ज़ख्मों को हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने साफ़ किया और साफ़ करने के बाद आप यहाँ पर एक अंगूर का बाग था, ये जो खेती पूरी नज़र आ रही, ये सारे के सारे वहाँ के सरदार थे उतबा, उनका ये बाग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि आपके रिश्तेदारी में थे वो, और जब यहाँ पर आप आए और ज़ख्मों से चूर होकर अंगूर के बेल की छाँव में आप आराम करने लगे, तो वो सरदार को थोड़ा सा कुछ रहम आया। उसने अंगूर का एक खोशा जो है भेजा अपने ग़ुलाम के साथ, जिस ग़ुलाम का नाम था अद्दास। वो अद्दास लेकर अंगूर आपके पास आए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने अंगूर को धोया और आपके सामने पेश किया। आपने उस अंगूर को उठाया और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो जो अद्दास थे उन्होंने कहा कि भाई ताइफ वाले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा तो नहीं कहते, ये आपने जो है क्या कहा। तो हज़रत अद्दास को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि तुम कहाँ के हो। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ, एक मकाम है नैनवा। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के गांव के हो। तो उन्होंने पूछा कि तुम उनको कैसा जानते हो। कहा कि मेरा उनका नबूवत का रिश्ता है, मैं नबूवत के एतबार से मेरे भाई हैं वो। और फरमाया कि मैं भी नबी हूँ अल्लाह का। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपने आपके हाथ पर ईमान लाए। इतनी मेहनतों के बाद एक ग़ुलाम आपके हाथ पर ईमान लाए, तो आपको ऐसा लगा कि जैसे ज़ख्मों पर मरहम रख दिया गया। आप बहुत खुश हुए और फिर उसके बाद जो है, ये वही जगह थी जहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको अंगूर खिलाया था। इस मस्जिद का नाम भी हज़रत मस्जिद अब्बास है। ये मस्जिद देखिए, ये मस्जिद अब्बास है, ये वही मस्जिद है जहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंगूर पेश किए थे और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर जो है खाए थे वहाँ पर। तो इस मकाम पर हम आए हैं, तो खाली आकर ज़ियारत करके जाना नहीं है, एक पैगाम लेकर जाना है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें लाएंगे। क्या लाएंगे? तकलीफ़ को बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे, और कोई हमको तो तकलीफ़ दे रहा है तो हम उसको दुआएं देंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी खातिर तकलीफ़ें सही है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करें। आपके तरीक़ों को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएंगे सभी भाई। अब इंशाअल्लाह 2 रकात हम मस्जिद अब्बास में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हमको चलना है, तो सब साथी एक साथ चले, गड़बड़ न करे भाई।
Mm-hmm.